एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह का टाइम है और 7 बजे हैं। मैं 6:30 हो गए, 7 नहीं होंगे क्योंकि मैं सुबह ही पहले उठ के ब्रश वगैरह करके मैंने सुबह ही चने चने उबलने के लिए रख दिए थे। क्योंकि अ, वैसे तो हम सब्जी वगैरह तो रात को ही बनाती हूँ मैं। पर पता नहीं मेरा मन में क्या आया, मैंने बोला आज चने पूरियाँ बनाते हैं। क्योंकि कबीर को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने चने उबलने के लिए रख दिए थे। चने बनाने के लिए मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं और हींग डाल रही हूँ। चने पूरियाँ बना रही हूँ, कबीर की फेवरेट हैं तो सारा काम जल्दी जल्दी कर रही थी। क्योंकि सुबह जो काम हो जाए जल्दी जल्दी वो अच्छा रहता है। और फिर मैंने आटा गूँध लिया। पहले मेरा मन नहीं था कि मैं पूरियाँ बनाऊँगी क्योंकि मम्मी तली हुई चीज़ें कम खा रहे थे। मम्मी ने वेट लॉस करना है तो मम्मी कम ही खाते हैं। तो फिर पैसे ही मेरा मन कर गया कि मैं चलो चने पूरियाँ बना लेती हूँ। चने तो है, पूरियाँ बना लेती हूँ क्योंकि कबीर को बहुत पसंद है। फिर वैसे ही चने पूरियाँ बनाने लग गई। और यहाँ मैं दूध से के ऊपर से मलाई उठा रही हूँ। ये सुबह सुबह के काम है जो हार्ड नहीं, इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा आपका लग जाता है पूरा किचन साफ करना, सुबह सुबह के काम, दूध इधर से उधर करना, दूध लाना, गर्म करना, ये सारा काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और यहाँ मैं पूरियाँ तल रही हूँ। पहले मैंने और काम किए, फिर मैंने सोचा चलो अब नहा लिए थे मम्मी वगैरह तो फिर मैंने बोला कि चलो आप नाश्ता कर लो। तो मैंने उनके लिए भी, मम्मी मना कर रहे थे, फिर मैंने बोला चलो खा लो, आप 2 पूरियाँ खा लो, इससे कुछ नहीं होगा क्यों। तो फिर मम्मी ने 2 पूरियाँ खाई थी। और कबीर को तो आप चाहे 4 टाइम पूरियाँ दे दो, चने पूरियाँ दे दो, चाहे 5 टाइम दे दो, उसने तो पूरा दिन फिर चने पूरियाँ ही खाई हैं, दोपहर में भी, सुबह भी, शाम को भी। तो बीच बीच में मेरी आवाज़ कम होती जाती है क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलने लगती हूँ और पूरी वीडियो की साउंड जो कम हो जाती है फिर। और फिर मैंने साथ साथ में ही सोचा कि गरम गरम पूरियाँ बना के गरम गरम ही खाने के लिए अच्छी लगती हैं, तो मम्मी जी के लिए और मैंने बच्चों के लिए साथ साथ में दे जा रही थी। और क्योंकि ठंडी पूरियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं गैस गैस कभी बंद करके कभी कम करके इनको साथ साथ में दे जा रही थी। यूबी ने तो बिल्कुल ही नहीं खाई थी, पर उसके लिए भी मैंने अलग से बोला था मम्मी को कि इसको आप खुद खा के फिर इसको खिला देना। तो ये मम्मी के लिए मैंने डाल दी थी और कबीर के लिए कबीर के लिए भी डाली थी। कबीर तो फिर बस उसकी तो शुरू हो गया था हेलो गाइस करने के लिए। जब कैमरा ऑन होता है तो उसकी हेलो गाइस शुरू हो जाती है। टीवी देखते देखते इसने खाना खाना है। यूबी के लिए डाली थी मैंने, तो यूबी ने तो बहुत कम खाई है क्योंकि वो बहुत कम खाता है। और फिर हम आ गए शॉपिंग करने के लिए। और मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसीलिए मैं इसमें बार बार मेरी आवाज़ आती होगी। फिर हम यहाँ मॉल में आए थे। मॉल में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की कि मम्मी को ये मॉल कर रहे थे, इधर ऑफ वगैरह लगा है तो ऑफ़र्स वगैरह होंगी। तो हम आ गए थे। पहले मैंने बड़ा वो सोचा कैसे जाएंगे, फिर चलो हमने ऑटो किया, फिर हम आ गए। और मम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी, मम्मी ने कुर्ता वगैरह देखना था तो मम्मी वो देख रहे थे और मैं एक हाथ में यूवी को उठा के तो थोड़ी सी क्लिप ब्लॉग वगैरह शूट कर रही थी। मैंने सोचा चलो ये भी शूट कर लेती हूँ। पर जब यूवी को नीचे छोड़ती थी तो यूवी इधर उधर गुम हो जाता था क्योंकि ये ऐसा घूमता था इसमें, तो फिर मुझे मिलता नहीं था। तो मैंने उसको उठा के रखा, फिर मेरा बुरा हाल हो गया उसको उठा के। और फिर मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली, फिर मैंने ज़्यादा नहीं निकाली। और देखो घर में आके मैंने सोचा कि सफाई कर लूँ। और सफाई तो ऐसी हुई कि ये पहले महाशय अंदर घुस गए और मैंने सोचा अलमारी के कपड़ों को अच्छे तरीके से रख लूँ क्योंकि सर्दियों के वाले कपड़े हमने निकालने हैं तो गर्मियों वाले रखने हैं। तो मैं इसीलिए साफ़ वगैरह कर रही थी। तो यूबी महाशय पहले और यूबी से पहले कबीर अंदर घुसने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं दोनों को मना कर रही थी कि तुम ये काम मत करो, मुझे अपना काम करने दो। पर बच्चे तो हैं, बच्चे बच्चे कहाँ मानेंगे। और इसको मैंने बहुत यूबी को निकालने की कोशिश की थी।
एक बार कपड़े रखूँ, क्योंकि मुझे तो अलमारी खुली रखनी थी, क्योंकि मैंने कपड़े तय लगा के रखने थे, पर ये कभी यूँ भी फिर अंदर घुस जाए और फिर कपड़े निकाल दे। फिर मैंने इसको डराने की कोशिश भी की कि चलो मैं इसको बंद करती हूँ, पर फिर मेरे दिमाग में आया अगर बंद करूँगी कहीं अकेला हुआ और बंद करके बैठने लगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए फिर मैंने इसको, कबीर तो बार बार बोल रहा था मम्मा इसको बंद करो फिर इसको पता चलेगा, पर उसको क्या, वो तो बड़ा खुश हो रहा था जब हम बंद भी कर रहे तो बड़ा हंस रहा था। उसके लिए ये कपड़े मैं अलमारी खुली छोड़ नहीं सकती हूँ कि ये नीचे है, ये खोल भी लेता, अगर थोड़ी सी खुली रह जाएगी तो ये खोल के सारे कपड़े निकाल के बाहर पहले भी फेंक चुका है, पहले भी बहुत बार करता है ये ऐसे, पूरा काम मेरे को और फैला देता है करने के लिए। और जिस कमरे में जाता है, अगर किचन में जाए तो किचन का सारा सामान फैला मिलता है, कमरे में आए कुछ भी इसके हाथ में आ जाए ये तोड़ फोड़ तो कर ही देता है। और फिर हमने ये कर रहे थे इसको बंद, पर मेरे को खुद के में दिमाग में आया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अकेला होगा तो फिर ये खुद भी बंद कर सकता है, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है और शरारतें इसकी बढ़ रही हैं। कबीर कबीर का खुद का भी बड़ा मन कर रहा था कि मैं भी ऐसे करूं ऐसे करूं। कबीर जब छोटा था वो भी ऐसे ही करता था। इसको फिर मैंने निकाला किसी तरह से। युवा, क्या कर रहे हो आप? ये देखो मेरे सिर पर बैठा हुआ है आपके और सिर बाल, पर हाथ रखा हुआ है। तो बाल बालों खींच रहा है तुम्हारे वो। कैसा गंदा बच्चा है। भैया की तेल मालिश कर रहा है मूर्ख। भैया की तेल मालिश हो रही है। मैं इसकी सब थप्पड़ों से मालिश कर दूंगा। मेरे बाल इसने तोड़े। युवा, क्या कर रहे हो? भैया की तेल मालिश कर रहे हो? तो और यहाँ हो रही है शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि भैया ने फिर फ़ोन करके बोला कि आप खाना बना ही लो तो अच्छा है। क्योंकि फिर उन्होंने फिर मान लिया उन्होंने मेरा कहना। पहले तो वो सुबह उन्होंने बोला था कि मैं खुद ही बनाऊँगा, फिर मैं गुस्सा हो गई कि चलो हम कर रहे हैं तो मैं बना लूँगी, तो मैं बना लूँगी वो। तो फिर मैं गुस्सा हो गई थी, उनको पता लग गया ये गुस्सा हो गई है, तो फिर उन्होंने बोला था खाना बना लो। तो फिर मैं खाना बना रही थी, एक साइड मैंने दलिया वगैरह रख दिया था, और यहाँ भैया की मम्मी अंदर आए थे, वो बैठे हुए थे, उनके लिए भी मैंने चाय वगैरह बनाई। फिर मम्मी के साथ गप्पे वगैरह लगा रहे थे। अच्छा लग रहा था हमें काम करने में भी, और बड़े अच्छे नेचर के हैं सारे। तो वो बोले थे मैं काम करवा देती हूँ, तो मैंने बोला नहीं मैं सारा काम खुद ही कर लूँगी, कोई बात नहीं।